कोई हॉस्पिटल ही नहीं है तो तैयार क्या करने। दोबारा सुने। मैं पागल नहीं, जिद्दी हूँ और जिद्दियों का कोई हॉस्पिटल नहीं होता। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो ये तिया पंजा पूरा करके रखना है मैंने। आगे सुने। ये ले। हम मासूम जरूर हैं, पर इतने भी नहीं कि किसी की अदाकारी हमें समझ ना आए। समझना है। ये जितने भी मेडिकल के लोग हैं ये अदाकार हैं, शतरंज की बाजी खेलने वाले हैं। ये बहुत अपने आप को चातुर चालाक समझते हैं। ये कहते हैं जी ना हम तो पढ़ गए हैं, हम तो बड़े चातुर चालाक हैं। ये इतना नहीं पता कि यहाँ पे जैन की शतरंज खत्म हुई है ना, मैंने वहां से उनको पकड़ लिया। अब ये वापस जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो शतरंज खत्म हो गई है। शतरंज के सारे घोड़े मैंने इनके पकड़ लिए हुए, कब्जे में कर लिए हुए हैं। तो इनको मैंने काबू में करके वहां पे मैंने अपना घोड़ा वहां पे रख दिया और हाथ में मैंने कमान पकड़ ली छोटे कीम ने, तिब्बे ने बिगस पाएंगे ने। तो ये अपने आप को बड़े चातुर और चालाक समझते थे। ये दोबारा सुने फिर। ठीक है, दोबारा सुने। हम मासूम जरूर हैं, पर इतने भी नहीं कि किसी की अदाकारी हमें समझ ना आए। समझना है। इनकी अदाकारी आपने देखी मैंने कैसे पकड़ी है। इनको मैंने पकड़ा कैसे है, ये ले एक और सुने। वक्त बताएगा तुम्हें, वक्त बताएगा कि हम कितने कीमती हैं। ये वक्त बताएगा आपको पाकिस्तानियों के हम आपके लिए तन मन की बाजी लगा रहे हैं, हम आपके लिए कितने कीमती हैं। पूरी दुनिया के लोगों जो हमें लाइक करते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, आपको पता चलेगा हमारे जाने के बाद कि हम कितने कीमती थे। ठीक है, ये चीज़ें हमेशा इंसान याद करता है। जब इंसान चला जाता है दुनिया से तो फिर उसको याद आता है किसने अपनी कौम के लिए बहुत कुछ किया। ये ले, ये जो मशीन की थी उन्होंने तैयार। ऐसी मशीन है, इस मशीन में अंदर जाकर बैठ जाइए या लेट जाइए। ये मशीन वही जो मैंने आपको बोला ना, जो आपको तैयार करती है, वापस लेके आती सब जली माफी है। ये ले श्रीमी साहब को सुने। ये ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मौजूद अतीब कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी। गुज़िश्ता चंद दिनों से जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के इदगाम या इंज़माम के हवाले से खबरें सामने आई और पाकिस्तान के जो मेन मीडिया में खबरें आई और अखबारात में और सोशल मीडिया पर काफ़ी शोर बरपा है कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी को तहलील किया जा रहा है और एक नई काउंसिल की तश्कील की जा रही है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत ने इस किस्म का जो है वो प्रोग्राम बनाए हैं। अभी आपने देख लिया कि दुरुस्त है। मैंने आपको कब से बोला था कि ये दुरुस्त है, कब से ये प्लान का तैयार किया था। ये BEMS जब निकाली थी इन्होंने, मैंने उससे भी पहले आपको बता दिया था कि मैंने कहा था ये BEMS निकालने का मकसद ही ये है कि जनाब जल्द हकीम तैयार किए जाए, लेकिन हमने पकड़ लिया। अब हकीम जागते हुए वो परेशान है कि हम क्या करें। तो ये चीज जनाब हकीम है ना, ये भी हकीम है। अब इसने भी FTJ का कोर्स किया था। अब इससे पूछे इसने BEMS का कोर्स किया है या BUMS का इसने कोर्स किया जो उनकी सपोर्ट करता है या उनको साथ लेके चलता है। भाई हकीम एक टेक्नोलॉजी का नाम है। अगर तुम उनको एक्सपोज नहीं कर सकते तो तुम उनके साथ क्यों खड़े हो। तुम हकीम हो ना, अपने आप को हकीम कहते हो, तो हकीम का काम है कि वर्ल्ड को ललकारो। तो तुमने आज तक ललकारा, तुमने आज तक लगाया सवाए सेलमैन करने के तुमने कुछ किया। तुमने आज तक लगाया WHO को। तुमने तुम्हारे किसी भी हमदर्द और कृषि वाले की जरूरत पड़ी कि WHO को ललकारना है। तुम लोगों ने बजाय इसके कि उनकी स्ट्रीमों को रद्द करने के, उनको एक्सपोज करने के, तुम लोग उनकी स्टडियां करवाने के लिए कीम तैयार करवाने लगे। वो तो हमने पकड़ के तुम्हें नंगा कर दिया कि ये किधर हकीम, ये कौन सा हकीम बनाना। हकीम तो ऐसे है ही नहीं। जिसने मेडिकल की स्टडी करा ली वो हकीम ही नहीं है। वो किस चीज के हकीम होंगे। वो ऑर्गेनिक चीजें दे नहीं सकता, वो तो जड़ ही है। वो ताइयों से भी नीचे है। ताई तो कुछ होता है ना समझदार, और ताइयों से भी नीचे जाएगा वो। ये चीज है। तो जिन्होंने वो कह रहे थे कि इलाज बिल कज़ा पे जाना है, वो जैली है। डॉक्टरों ने डिग्रियां तैयार कराई, इलाज बिल कज़ा करके दिखाएं। नहीं हो सकता तो चित्र पढ़ेंगे, पोलिया पढ़ेंगे, सामने मरीज है, करके दिखाएं। तो जनाब ये बात है सलीमी साहब, मैंने आपको बोला था कब से कि अपने आप को समझाएं। अपने नाम के साथ हकीम लिखा है, हकीम को हटा दे, डॉक्टर लिखा ले, मैं आपको पूरा नंगा कर दूंगा। अगर आप उनको करते हैं ना तो उनके साथ हमारा मुकाबला करवा दे। आप नहीं कर सकते, चले आपको नहीं इल्म आता ना, सही आपने नहीं सीखा, आपको हिकमत के बारे में नहीं पता, तो साइड पे हो जाए। यहाँ पे वो है जो जालियों को ललकारे,
जो यहूदियों को नंगा करे। उनकी किसी भी स्टडी की जरूरत है, उनकी किसी भी रिपोर्ट की जरूरत है कि इनको हकीम तो ऐसा है। हकीम तो वो है तो जो अपने तरीके से इलाज करता है। इलाज मुआवजा करना उसका कोई डिफरेंट है। इनके मुताबिक तो चल ही नहीं सकता हकीम। तुम कौन से हकीम लिए फिरते हो? ऐसे नहीं है। तो ये ले आगे सुने। एक बड़ी तौर पर IMF के जो इशारों पर या IMF के तकाजों के तहत जो राइट साइजिंग की कमेटी बनाई गई थी, यानी कि जो महकमे और जो ऐसे इंतजामी मामलात थे वो हिदायत जारी की गई थी गवर्नमेंट को कि वो कम से कम किए जाए और अखराजात हुकूमती। पहली बात तो ये है कि ना तो हम WHO के अंदर आते हैं, ना हम अमेरिका के अंदर आते हैं। हम हकीम हैं। हकीमों का अपना ही एक कानून है, हकीमों का अपना ही एक सिस्टम है। दूसरे नंबर पे ना हम यूनिवर्सिटियों का हमारे साथ तल्लक है, ना BEMS का हमारे साथ तल्लक है। ना वो हकीम है, ना हम उनको लाइक करते हैं, ना वो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपने कौंसल फर्ज करें हमारी इजाज़त भी हो जाती है, तो अगर आपने यूनिवर्सिटियों को कौंसल में रखने की कोशिश की तो फिर भी एहतजाज है, फिर भी तिया पांचा पूरा, फिर हम साइड पे हो जाएंगे सारे। कोई लाइसेंस नहीं, कोई फलाना नहीं, टमकाना नहीं। तुम्हारी गेमों को हमने सारा समझ लिया है कि इन्होंने जनाब कौंसल को भी अगर वो छोड़ देंगे ना तो उन्होंने जी BEMS तो चल रही है ना, फिर आगे जाके रगड़ा पीट पास करेंगे। तो हमने अब ये रिवर्स करनी है गेम सारी। जितनी भी रिवर्स लेके गए थे, हाफिज़ कुरान को छोड़ा था, हाफिज़ कुरान वापस आएंगे, आर्ट्स वाले वापस आएंगे, आर्ट्स वालों को भी हम तबीब बनाएंगे, हकीम बनाएंगे, और हाफिज़ कुरान को भी हकीम बनाएंगे। हमारा तो ये लाया अमल है। हमने अपनी कौंसल ऐसी बना